हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट भौतिकी का क्वेश्चन जो विज्ञान के अंतर्गत आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 पाठ है जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच विद्युत विभाजन चिन्ह है। तो यहाँ पर विद्युत विभाजन चिन्ह होगा, विद्युत विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होगा। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होगा, तो 0.005 वोल्ट होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का विभवांतर का सही मात्रक है। तो विद्युत के विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है वाट, दूसरा दिया गया है एम्पियर, तीसरा दिया गया है वोल्ट, चौथा दिया गया है ओम। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है। तो कौन सही मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो जो दिया गया है एक्स्ट्रा में उसको भी याद करेंगे। जैसे वाट किसका सही मात्रक है, तो ये शक्ति का सही मात्रक है, शक्ति यानी पावर का। एम्पियर किसका सही मात्रक है, तो एम्पियर जो है ना विद्युत धारा का सही मात्रक है। और वोल्ट तो पढ़ लिए, ये विभवांतर का सही मात्रक है। और ओम किसका सही मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का सही मात्रक है। तीनों पढ़ लिए एक्स्ट्रा के रूप में, और एक क्वेश्चन पढ़ना ही था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, मतलब कि एसी जो उत्पादित होती है ना, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो यह होती है 50 मतलब 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। और उसके बाद विकसित देशों में कितनी होती है, जैसे कि चाइना हो गया या अमेरिका, रसिया, फ्रांस हो गया, तो इसमें कितना होता है, तो इसमें 60 हर्ट्ज होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 4 गो देश में 60 हर्ट्ज होता है, 4-5 गो देश में। जर्मनी हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है, तो ये है, ये माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 के पावर -6। और एम्पियर लिखा गया है तो एम्पियर का एम्पियर लिखा जाएगा। तो एम्पियर का यहाँ पर एम्पियर लिख देंगे। तो 10 के पावर -6 एम्पियर यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम लोग याद करते हैं कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, तो इसी में का ये माइक्रो है। तो 10 के पावर -6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, किलो का मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब होता है 1000। तो किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1000 यूनिट हो जाएगा। अगर जिसको ऊर्जा में पूछता ना, तो इसका ऊर्जा में दूसरा मान होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा में दिया होगा तो ऊर्जा में इसका दूसरा वैल्यू निकलता है। अगर देखिए यहाँ पर किलोवाट की बात आएगी ना, तो किलोवाट के यहाँ पर घंटा नहीं रहेगा। जैसे कि घंटा यहाँ पर गलती से दे दिया गया है। किलोवाट का केवल मतलब पूछेगा तो 1000 वाट, 1000 यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर में दिया गया है कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। 746 वाट होता है 1 अश्व शक्ति बराबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। तो ये 7 नंबर में दिया गया है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए मीटर का, दूसरा है वोल्ट मीटर का। तो इसका तो ए मीटर सही उत्तर हो जाएगा। धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है और ये एम्पियर में ये धारा मापता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एम्पियर, दूसरा दिया गया है अर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओम, चौथा ऑप्शन दिया गया है वाट। तो प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इधर ऊपर नीचे हो गया है, बी ऊपर रहता, सी नीचे रहता ना, तो सही रहता। चलिए ऊपर नीचे हो गया है। और एम्पियर किसका सही मात्रक है, तो एम्पियर है धारा का। धारा को किससे डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट करते हैं धारा को। अर्ग किसका सही मात्रक है, तो अर्ग है एनर्जी का। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का तो सही मात्रक होता है जूल, लेकिन यह सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मतलब कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 अर्ग होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 अर्ग होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओम है प्रतिरोध का मात्रक, वाट है शक्ति का मात्रक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो V बराबर फॉर्मूला क्या हम लोग याद किए हैं, नहीं याद किए होंगे तो कर लीजिएगा। V बराबर V मतलब वोल्ट बराबर W, W मतलब वर्क, मतलब कि W कार्य बटा V बराबर W बटा Q। तो V बराबर W बटा Q, Q इस तरह से रहेगा, आवेश वाला Q। तो W का सही मतलब क्या होता है, तो W का सही मतलब होता है जूल। तो यहाँ पर जूल लिख देंगे। और नीचे होता है Q आवेश का सही मतलब क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो कूलाम यहाँ पर लिख देंगे। तो कूलाम को हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। तो जूल बटा कूलाम कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जब आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा ये वाला, तो याद कर लीजिएगा, V बराबर W बटा Q। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है, पहला ऑप्शन में दिया गया है वाट, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर, चौथा ऑप्शन में दिया गया है ओम।
तो विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, तो वाट होता है। तो शक्ति कैसे मतलब वाट होता है। वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसे मतलब एम्पियर होता है। धारा कैसे मतलब ओम होता है। प्रतिरोध कैसे मतलब, अब ये चारों याद हो गया होगा, चारों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। आवेश कैसे मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, दूसरा दिया गया है ओम, तीसरा दिया गया है जूल, चौथा दिया गया है कूलाम। तो आवेश कैसे मतलब किसके पहले वाले V बटा W बटा Q वाले में बताए थे। तो आवेश कैसे मतलब क्या होता है, तो ये होता है कूलाम। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत के सुचालक अच्छा से कौन है। तो कॉपर पहला में दिया गया है, दूसरा में दिया गया है Ag यानी कि अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब कि ये तो लैटिन नाम है इसका, मतलब कि इंडिया में क्या नाम है, तो इसका इंडिया में नाम है सिल्वर यानी कि चांदी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन दिया गया है Fe। Fe मतलब लोहा, और लोहा का तो जैसे देखिए किसी भी कंपोनेंट हो उसका पहला अक्षर से वो उसका नाम निकलता है। जैसे कि लोहा है तो लोहा का एल निकलना चाहिए ना, यहाँ पर Fe क्यों निकला है ये भी बताएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर H से है, तो इसका H है तो इसका लैटिन नाम नहीं दिया गया। लेकिन इन सभी का जैसे कि लोहा है तो लोहा का लैटिन नाम होता है फेरस, तो फेरस लैटिन नाम होता है, तो इसीलिए इसको लैटिन नाम के रूप में ही इसका शॉर्ट नाम निकाला गया है। चलिए इसका Ag है तो Ag लैटिन नाम इसका अर्जेंटम होता है, इसीलिए Ag है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है Cu, दूसरा है Ag, तीसरा है Al, चौथा है Fe। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ag। यहाँ पर ऑप्शन गलत, यहाँ पर दे दिए कि यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है। जैसे कि ऑप्शन सी दिया है, सी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर Ag हो जाएगा। सबसे ज्यादा विद्युत के सुचालक कौन है, तो Ag है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है ए मीटर, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट मीटर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अगर जो वोल्ट मीटर आ जाए तो वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो पार्श्वबद्ध जोड़ा जाता है। पार्श्वबद्ध मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और पूछता है कि आदर्श एमीटर की धारा कितनी होती है, तो 0 होती है। आदर्श वोल्ट मीटर में मतलब कि विभवांतर कितना होता है, तो वो होता है अनंत। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वो आगे ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो यह बनता है 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह किस तरह से निकलता है यह भी बता दे रहे हैं, जैसे कि पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। जैसे Q बराबर Ne, तो एक क्यू का मान कितना है, तो 1 कूलाम है। तो यहाँ पर देखिए 1 कूलाम है तो क्यू का मान 1 कूलाम रख देंगे। अब बटा में ई का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.6 × 10⁻−19। यहाँ पर बराबर में एन है, तो एन ये प्रोटोनों की संख्या है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। जब 1 बटा इतना को सॉल्व करेंगे ना, तो 6.25 × 10⁻18 आराम से आ जाएगा। उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 16 नंबर में दिया गया है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। तो हम लोग एक फार्मूला याद किए थे, जैसे पहले देख ले रहे हैं क्वेश्चन। I बराबर R बटा V की दूसरा नंबर में दिया गया है कि B में R बराबर I बटा V, तीसरा नंबर में दिया गया है कि R बराबर V बटा I, और चौथा नंबर में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग फार्मूला याद किए थे, तो V बराबर IR। यहाँ पर V बराबर IR है, नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ पर R बराबर दिया गया है, तो R यहीं पर रहेगा और I नीचे आ जाएगा, तो V बटा I हो जाएगा। V बटा I कहाँ दिया गया है, R बराबर, तो V बटा I ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है NR, दूसरा है N बटा R, तीसरा है AR बटा N, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको मैं अपने भाषा में समझा दे रहा हूँ। जैसे कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम का मतलब होता है ना, जैसे कि किसी भी तार को इस तरह से जोड़ना। जैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारे घर में जो बिजली का वायरिंग की जाती है, तो वो समांतर क्रम में होता है कि श्रेणी क्रम में, तो उसका भी आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो ये R है, ये R है, ये R है, ये अभी नीचे भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पर N बार बोला है, तो इसको क्या किया जाता है, तो आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि 3 गो R हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3R। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बार बार जोड़ेंगे थोड़े। यहाँ पर 3 गो जब सेम दिया गया है, सभी R हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 है तो 3R से गुना कर देंगे।
यहाँ पर क्या किए हम लोग, आर को 3 से गुना कर दिए। अगर ये नीचे तक होगा एन तक होगा तो यहाँ पर एन से गुना कर देंगे, एन आर उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एन आर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। और इसको दोस्तों 12th में बहुत ही डीपली में पढ़ना है, अगर जब भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, इसको समझ लीजिए केवल, और 12th में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है आर बराबर वी आई, दूसरा ऑप्शन है आर बराबर वी बटा आई, तीसरा है आर बराबर आई बटा वी, चौथा ऑप्शन है आर बराबर वी माइनस 1। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि हम लोग फॉर्मूला याद किए थे वी बराबर आई आर, तो आर इधर रहेगा तो वी बटा आई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वी बटा आई कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो यह होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। हम इसको याद किए हैं, जैसे कि आप भी याद कर सकते हैं, नहीं तो निकालना होगा तो निकाल भी सकते हैं किस तरह से आता है। तो 1 किलो वाट घंटा, घंटा मतलब कि इसको घंटा जो है ना इसको सेकंड बनाना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। तो 3600 लिख देंगे, उसके बाद किलो का मतलब कितना होता है, तो 1000 होता है। तो इसको 1000 लिख दिए। तो यहाँ पर अब किस तरह से हो जाएगा, तो 36 गुने हो जाएगा 10 के पावर 2 3 5, 10 के पावर 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और इधर जीरो खसेगा ना, इधर एक जीरो आएगा तो यहाँ पर एक प्लस में ऐड होगा, यानी कि 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। दोस्तों ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ऐसे तो क्वेश्चन इसका और है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है सभी कराएंगे, लेकिन अभी आज के लिए इतना है। वीडियो आज 20 तक ले पढ़ाई होगा, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। चलिए इसका पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है यह पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने से चूज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है ना ये आई है, इसको 1 मत समझिएगा, ये आई है। तो चलिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बराबर क्या होता है, तो एक पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। पी बराबर एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, गुना में आर होता है। दोस्तों यहाँ पसीना लग गया है ना पेन में, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये वाला नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको बैक करते हैं, अब से लिख रहे हैं वी बराबर वी स्क्वायर बटा आर है। तो चलिए यहाँ पर अगला है आई स्क्वायर, ये नहीं हो पाएगा वहाँ पर, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर हो गया। चलिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई स्क्वायर आर यहाँ पर दिया गया है, तो ये निरूपित करता है। उसके बाद आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। पी बराबर वी आई, हाँ ये वाला फॉर्मूला भी होता है, इसको हम इस तरह से याद किए थे जैसे वी आई पी, जैसे यहाँ पर वी आई बराबर में कर देंगे पी, तो वी आई पी वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये इस तरह से याद किए थे, पी बराबर क्या होता है वी आई, या वी आई बराबर पी, ये वी आई पी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद ये होता है अगला, ये सब क्वेश्चन जो है ना 12th में डीपली में पढ़ना है, और इसको सिद्ध करके भी बताया जाएगा। अगर जो 12th में अगर जो आपके मतलब कि कोई परिचित होगा, अगर 12th का तैयारी कर रहा होगा ना, तो उसको बोल दीजिएगा कि इस पर 12th का भी तैयारी होता है। और आप भी वीडियो स्टार्ट कीजिएगा ना, तो सबसे पहले क्लास देख लीजिएगा कौन से क्लास का ये वीडियो है, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये भी निरूपित करता है, इसका निरूपित नहीं करता है तो कौन है, आई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग आज 20 तक करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए दोस्तों आज के लिए ये इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो कुछ भी टॉपिक पर दिक्कत होगा ना, तो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिएगा, सभी मतलब टॉपिक का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और जाकर के देखिए वीडियो।